हेलो क्लास सेवन्थ। अपने स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उसके बारे में अपने देखा था। लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अच्छे से डिस्कशन किया था। इस वीडियो के अंदर हम देखना सबसे पहले कुछ एक बेसिक थिंग सीखते हैं कि देखना, अगर आपने कोई वॉल देखी होगी, वॉल मतलब दीवार देखी होगी, तो दीवार आपने देखी होगी, दीवार किससे मिलकर बनाई जाती है? ब्रिक्स से मिलकर बनाई जाती है। किससे मिलकर बनती है? ब्रिक्स से मिलकर बनती है। ठीक है, अब देखना तो वो वाल का जो मतलब बेसिक यूनिट क्या है, सबसे छोटी चीज क्या है? ब्रिक है। क्या है? ब्रिक है। उसी टाइप के अंदर हमारी जो बॉडी होती है या फिर कोई भी जो थिंग होती है, ठीक है, बॉडी हो गया या फिर मतलब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो थिंग होती है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है। काफी सारी सेल्स मिलकर ही हमारी क्या करती है? बॉडीज को प्रिपेयर करती है। मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी मतलब यूनिट्स मिलकर क्या बनाती है? सेल्स बनाती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये सिर्फ सेल्स किसके अंदर दिखाई देते हैं? माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं। कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ध्यान में देना, सेल को समझते हैं। सेल के अंदर एक ये छोटा सा जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोला जाता है। ये जो बाकी का हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म। और ये जो हिस्सा बचता है, यानी कि बाहर वाली ये जो लेयर सी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, इस लेयर को क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि अगर मैं इधर डायग्राम बनाऊं, जैसे ये एक मैंने डायग्राम बनाया, तो बीच में जो प्रेजेंट होगा उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियस। अब जो बाकी का ये वाला जो यानी कि ये वाला जो लिक्विड सा जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इस लिक्विड को क्या बोला जाता है? इस सारे लिक्विड को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाएगा इसको? साइटोप्लाज्म। अब बाहर वाली जो लेयर है जिसके इसको कवर कर रखा है, ठीक है, जिससे इसको सभी को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है इसको स्टूडेंट्स? सेल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट, न्यूक्लियस को किससे कवर किया जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को किससे कवर किया जाता है? सेल मेम्ब्रेन से। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को? अब देखना स्टूडेंट्स कि क्या फोटोसिंथेसिस के बिना क्या इस अर्थ के ऊपर क्या लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। तो ध्यान में देना स्टूडेंट, जब तक प्लांट्स में फूड नहीं बनेगा, जब प्लांट में ही फूड नहीं बनेगा, तो क्या एनिमल्स वगैरह को या ह्यूमन बींग्स को किसी को फूड मिलेगा? जब किसी को फूड ही नहीं मिलेगा तो क्या विदाउट फूड क्या अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। इस डायग्राम से समझते हैं। सनलाइट, सनलाइट से कौन सी एनर्जी आ रही है? लाइट एनर्जी। यहाँ स्टोमेटा जो होते हैं उससे क्या गेन किया जाता है? क्या लेते हैं प्लांट्स? क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्लोरोफिल इन लीव, यानी कि ग्रीन लीव्स के अंदर मैंने आपको बताया था क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, वाटर और मिनरल्स कहाँ से लिए जाते हैं? ये रूट्स से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? रूट्स से लिए जाते हैं। और लीव्स के अंदर क्या बनता है? फूड प्रिपेयर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। रीड करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स, यानी कि लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सेल्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। तो इस सारी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। आपको बताया मैंने, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या प्रिपेयर किया जाता है? फूड प्रिपेयर किया जाता है। देखो क्या लिया प्लांट्स ने? क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या लिया? वाटर। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्या बनाया? फूड बनाया। अब ये फूड को ध्यान में देना, फूड में मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है। और कार्बोहाइड्रेट जिससे क्या जिसके अंदर यानी कि क्या, यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या उसको बोला जाता है? फूड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? फूड को बोला जाता है। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि फूड के काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर एक कंपोनेंट कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इतना पढ़ा, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, इन डायग्राम्स को समझने का ट्राई करते हैं। देखना,
गार्ड सेल्स मैंने आपको बताया था, स्टोमेटा जिससे अपने कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ये जो स्टोमेटाज होते हैं, ये जो गैप है ना बीच में स्टूडेंट्स, ठीक है, ये किसके थ्रू कवर किए जाते हैं? गार्ड सेल्स के थ्रू कवर किया जाता है। किससे? गार्ड सेल से। ये लीफ होती है, लीफ के अंदर क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। कुछ इस टाइप का गार्ड सेल्स प्रेजेंट होता है। ये बीच वाला क्या होता है बेटा? स्टोमेटा होता है, ठीक है। ये ओपनिंग होता है, जब CO2 ली जाती है तो ओपन होता है, ठीक है, और जब O2 रिलीज कर देते हैं फिर ये क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। जब अंदर ले लिया जाता है क्लोज हो जाता है, जब रिलीज करते हैं तो ओपन हो जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? ये डायग्राम समझ में आए होंगे आप सभी को, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने, ये हमने ये रीड कर लिया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज द रिलीज, यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू किसको रिलीज किया जाता है? ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फूड बनता है, जो हम फूड बोलते हैं जिसको, प्लांट्स की लैंग्वेज में उस फूड को क्या बोला जाता है? स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टार्च बोलते हैं। हम जो फूड लेते हैं उसके अंदर क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, लेकिन इसके अंदर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? स्टार्च बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? स्टार्च बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।